Hello students, welcome back. In this video we will try to perform one practical where we need to import legacy data from MongoDB and load it into Power BI desktop. So basically in the simple term MongoDB में हमें एक डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर कलेक्शन, उसके अंदर रिकॉर्ड्स रखना है. अब वो कलेक्शन, वो रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है पावर BI डेस्कटॉप में. दैट्स इट, इतना ही हमें करना है. बट to import the data from MongoDB onto Power BI desktop, we require a connection. We require a connector between MongoDB and Power BI desktop. So हमें दो सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, दो एडिशनल कनेक्टर्स हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला वाला इज़ योर MongoDB BI कनेक्टर एंड सेकेंड वन इज़ ODBC कनेक्ट ड्राइवर. ये दो चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. सो नाउ लेट अस सी पहले कहाँ से उसे डाउनलोड करना है, कैसे उसे इंस्टॉल करना है, कनेक्शन को कैसे सेटअप करना है, एंड देन वी विल देन वी विल इम्पोर्ट द डेटा. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल ओपन आवर गूगल एंड हियर आई विल जस्ट टाइप MongoDB BI कनेक्टर, MongoDB BI कनेक्टर डाउनलोड. ठीक है. सो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट वेबसाइट. तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल MongoDB के वेबसाइट पे जाना है, BI कनेक्टर वाले पे, और आपको उसे ओपन करना है एंड यू नीड टू डाउनलोड इट. सो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा MongoDB BI कनेक्टर डाउनलोड का सेक्शन पे हम आ गए. आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे वर्जन, विंडोज़, MSI एंड डाउनलोड पे आप कर सकते हैं. जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे वो आपको कुछ आपके इन्फॉर्मेशंस मांगेगा. यू हैव टू प्रोवाइड दिस डिटेल्स एंड देन वंस यू सबमिट इट, और वो आपको डाउनलोड प्रोविज़न दे देगा और आपका डेटा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा. सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन माई डाउनलोड्स फोल्डर्स आई हैड डाउनलोडेड दिस, सी माई MongoDB BI डाउनलोड. तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा है. जब आपका एक बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू इंस्टॉल इट. इंस्टॉलेशन में कुछ नया नहीं है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. जैसे आप डबल क्लिक करके नेक्स्ट करोगे, ऑटो अब मेरे में ऑलरेडी इट इज़ बीन इंस्टॉल, तो इसके लिए वो मुझे चेंज, रिपेयर और रिमूव का ऑप्शन पूछ रहे हैं. अदरवाइज फॉर द फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा. नेक्स्ट जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें डाउनलोड करनी है वो ये है, उसका नाम है अगेन आई विल ओपन दिस गूगल एंड आई विल से MongoDB ODBC ड्राइवर, MongoDB ODBC ड्राइवर फॉर Power BI डाउनलोड. सो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू ओपन. सो यहाँ पर दिस इज़ द वेबसाइट MongoDB BI कनेक्टर ODBC ड्राइवर. आपको इसे ओपन करना है. जैसे आप ओपन करोगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा. इस पेज में आपको ये एक नेविगेशन लिंक दिया गया है, MongoDB BI कनेक्टर ODBC ड्राइवर. आपको इस लिंक पे क्लिक करना है. आप GitHub के ये पेज पे को चले जाओगे. यहाँ पे यू कैन सी दीज आर द कनेक्टर्स. ODBC कनेक्टर्स आर अवेलेबल यूजिंग विच यू कैन कनेक्ट विद Power BI. आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे आप वो कनेक्टर को डाउनलोड कर सकते हो. मुझे विंडोज़ के लिए करना है तो ये दो ऑप्शन है विंडोज़ के सेटअप्स को डाउनलोड करने के लिए. आप 32 बिट अगर यूज़ करें तो 32 बिट ODBC आप करोगे, अदरवाइज 64. तो मेरे केस में आई एम गोइंग विद 64 बिट. तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, ऑटोमेटिकली आपका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा. मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे डाउनलोड फोल्डर्स में या MongoDB कनेक्टर ODBC ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है. यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल करना है. आप डबल क्लिक करके आगे नेक्स्ट क्लिक करते जाओगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा. तो मेरे केस में सिंस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसके लिए मुझे वो चेंज, रिपेयर का ऑप्शन दे रहा है. अदरवाइज यू हैव टू जस्ट गो ऑन क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड द सॉफ्टवेयर विल गेट इंस्टॉल. वंस दीज टू सॉफ्टवेयर हैज़ बीन इंस्टॉल, अब आपको चेक करना है कि दोनों सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं. वो कैसे आप चेक कर सकते हो, आप C ड्राइव में जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे. यहाँ पर MongoDB जो MongoDB फोल्डर इसे ओपन करना है. यहाँ पे ये दो सॉफ्ट फोल्डर्स आपकी क्रिएट हो जाएंगे. एक तो ये कनेक्टर वाला, कनेक्टर फॉर BI, और दूसरा जो है ODBC का फोल्डर. ये दो फोल्डर्स आपके जो है क्रिएट हो जाएंगे. सो ये दो फोल्डर्स अगर क्रिएट हो गए तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आपका दोनों भी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. अब सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो चुका है. अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, हमें
कनेक्शन करना है दोनों के बीच में। सो कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट में जाना है, यू नीड टू सेलेक्ट ODBC डेटा सोर्स। ODBC डेटा सोर्स आप चूज़ करोगे। मैंने 64 वाला कनेक्टर डाउनलोड किया है तो इसके लिए मैं 64 बिट वाला चूज़ करूँगी। अगर आप 32 बिट के साथ काम कर रहे हो तो यू विल चूज़ दिस 32 बिट का ऑप्शन। सो मेरे केस में मुझे ODBC डेटा सोर्स 64 बिट को लॉन्च करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जब आप इसको लॉन्च करोगे तो आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। तो मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रही हूँ। सो अगर आपने कुछ पासवर्ड वगैरह सेट किया है तो यू हैव टू एंटर दैट पासवर्ड एंड रन इट एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेरा ये ओपन हो चुका है ODBC डेटा सोर्स एडमिनिस्ट्रेटर मोड में। यहाँ पे आपको सिस्टम DNS टैब को चूज़ करना है। मैंने कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं भी फ़िलहाल के लिए आपको वापस शो करना है तो इसलिए मैं इसे रिमूव कर देती हूँ यहाँ से और मैं दोबारा से आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड बटन। यहाँ पे जब आप वो 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, कनेक्टर फॉर BI एंड ODBC, तो यहाँ पर आपको MongoDB ODBC अनसाई ड्राइवर नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, डेटा सोर्स दिखेगा। आपको ये चूज़ करना है और आपको फिनिश करना है। जैसे आप फिनिश करोगे तो उसको कॉन्फ़िगरेशन, उसकी सेटिंग के लिए ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डेटा सोर्स नेम देना है MongoDB। आप कुछ और नाम भी दे सकते हो बट सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने MongoDB BI कनेक्टर दिया है। तो ये मेरा DSN का नाम हो गया MongoDB BI कनेक्टर। TCP/IP सर्वर को मुझे देना है लोकल होस्ट और पोर्ट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 3306 आ रहा है, मुझे 3307 करना है क्योंकि मेरा जो MongoDB BI कनेक्टर है वो 3307 पोर्ट को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे 3307 करना है। ये करने के बाद आपको एक बार टेस्ट करके देखना है कि कनेक्शन जो है सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। तो मैंने टेस्ट पे क्लिक किया है। जैसे आप टेस्ट कनेक्शन करोगे, अगर कनेक्शन आपका प्रॉपरली हो गया है तो आपको कनेक्शन सक्सेसफुल आएगा, अदरवाइज कनेक्शन फेल्ड आएगा। तो इन माय केस इट इज़ सेइंग कनेक्शन फेल्ड। तो मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। MongoDB ODBC अनसाइड ड्राइवर को आपको चूज़ करना है। फिनिश करना है, यहाँ लिखना है MongoDB BI कनेक्टर। TCP हमारा लोकल होस्ट होगा और पोर्ट हमारा 07 होगा। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ओके, टेस्ट फेल आ रहा है तो हमें क्या करना है, 3307 करने के बाद आपको वापस कनेक्टर फॉर BI में जाना है, बिन में जाना है। ये सेकेंड वाले एप्लीकेशन को आपको रन करना है। जब आप सेकेंड एप्लीकेशन रन करोगे तो आपको यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर भी दिख रहा है 3307। ओके, 3307। तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका पोर्ट नंबर क्या है। अब ये करने के बाद हम वापस हमारे इसमें आते हैं। हमने 3307 किया है। अब एक बार टेस्ट करके देखेंगे। अब हमारा टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल आया है। तो बेसिकली हमें ये एप्लीकेशन एक बार रन करना पड़ता है तभी वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ये होने के बाद अब हमने ओके करना है। इसे भी ओके करके यहाँ पे अब आप देख सकते हो MongoDB BI कनेक्टर इज़ बिन क्रिएटेड। ओके करके बाहर आ सकते हो। तो अब हमारा जो है MongoDB और Power BI दोनों का कनेक्शन हो चुका है। ओके, नाउ वी हैड क्रिएटेड द कनेक्शन बिटवीन MongoDB एंड आवर Power BI। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट चीज़ ये करना है कि अब हमें MongoDB के डेटाबेस को Power BI में इंपोर्ट करना है। सो MongoDB के डेटाबेस के लिए हमें पहले MongoDB में चेक करना है कि हमारा कुछ डेटाबेस है कि नहीं। तो आप MongoDB कंपास में भी देख सकते हो या फिर शेल में भी देख सकते हो। मेरे मशीन पे आई हैव शेल, सो आई विल सी इट फ्रॉम देयर। तो मैं MongoDB मैं सी ड्राइव में जाके, मोंगोश में जाके, बिन में जाके अपना मोंगोश शेल ओपन करूँगी। ये मेरा शेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं करूँगी शो डीबीज से मुझे दिख जाता है कि मेरे पास 4 डेटाबेस है यहाँ पर।
जो पहला डेटाबेस है एडमिन, कॉन्फिग, लोकल एंड प्रोडक्ट, तो ये 4 डेटाबेस मेरे पास है। अब लेट्स से मुझे प्रोडक्ट वाला डेटाबेस यूज़ करना है। आई विल से यूज़ प्रोडक्ट, स्विच टू डेटाबेस प्रोडक्ट। अब मैं प्रोडक्ट डेटाबेस यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ इसके अंदर कोई कलेक्शन है कि नहीं, तो मैं करती हूँ शो कलेक्शंस। जैसे मैं शो कलेक्शंस करती हूँ तो वो मुझे दिखाता है कि इसके अंदर एक कलेक्शन है जिसका नाम है प्रोडक्ट डिटेल्स। अब मैं देखती हूँ कलेक्शन के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्टेड है कि नहीं, तो मैं सिंपली आई विल से द कमांड db डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट फाइंड। एंटर हिट करती तो मुझे दिखता है कि मेरे पास एक इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट है जिसका नाम है पी नेम, उसमें कॉलम है, आईडी एक कॉलम है, पी नेम कॉलम है, पी क्वांटिटी, पी प्राइस। तो हम लोग यही डेटा को ट्राई करेंगे अपने पावर बीआई के डेस्कटॉप में रीड करने के लिए। सो अब आपको क्या करना है, पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करना है। ये मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप मैंने लॉन्च किया है। गेट डेटा पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाना है। जैसे आप मोर ऑप्शन में जाओगे यहाँ पे अदर्स में आपको जाना है और अदर्स में से आपको ODBC को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने ODBC का ड्राइवर को इंस्टॉल किया, उसके थ्रू हमने कनेक्शन किया है। सो ODBC आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे कनेक्ट बोलना है। जैसे आप कनेक्ट बोलोगे तो यहाँ पे वो आपको DSN का नाम पूछेगा। तो हमने एक DSN बनाया है जिसका नाम था MongoDB BI कनेक्टर। आपने जो भी नाम क्रिएट किया वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, MongoDB BI कनेक्टर। आपको ओके बोलना है। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे डेटाबेस, विंडो, डिफ़ॉल्ट एंड कस्टम का ऑप्शन आएगा। आपको विंडोज़ को चूज़ करना है, यूज़ माय करेंट क्रेडेंशियल के सिलेक्ट करना है और कनेक्ट कर देना है। जैसे आप कनेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स, नेविगेटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स टेबल इज़ बिन अवेलेबल। इसको आप प्रोडक्ट डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एरो पे तो आपको बिलो दिखाएगा प्रोडक्ट डिटेल्स का टेबल है। जैसे आप इस चेक बॉक्स पे चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं तो आपका डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कुछ एरर आ रहा है तो यहाँ पे वो एरर दिखे। तो हम अगर आपको ये एरर आ रहा है तो ये एरर को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में जाना है, ODBC चूज़ करना है, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ओके, सो यहाँ पर हमारे सिस्टम DSN में हमने ये कनेक्टर को क्रिएट किया था, इसे हमें कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर में हमें यहाँ जो डेटाबेस का सेक्शन है ना, इसके ड्रॉप डाउन में हमें अपने डेटाबेस का नाम चूज़ करना। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स नाम का डेटाबेस आ गया, तो ये प्रोडक्ट्स को हमें चूज़ करना है और ओके कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है। अब जब आप इसको, अब आपको वापस से इसे क्लोज करना पड़ेगा पावर बीआई को। गेट डेटा पे क्लिक करो, फिर से मोर चूज़ करो, अदर्स चूज़ करो, ODBC चूज़ करो, कनेक्ट पे क्लिक करना है, ODBC कनेक्टर यूज़ करो, तो MongoDB BI कनेक्टर ओके करना है और ओके करके यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम आ जाएगा प्रोडक्ट, जो हमने शेल में देखा है। प्रोडक्ट को क्लिक किया, प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद में हमारा एक उसके अंदर कलेक्शन है प्रोडक्ट डिटेल्स, उसे सेलेक्ट करना है। इस बार हमें एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने वहाँ पे ऑटोमेटिक अपना डेटाबेस सेलेक्ट करके रखा है। सो यहाँ पे अब हमें वो प्रीव्यू दिखाएगा, हमारे टेबल के अंदर क्या डेटा है उसका प्रीव्यू दिखाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा था जो कि स्वीट्स का था। ठीक है, तो ये डेटा दिख गया। अब हमें इसे सिर्फ करना है क्या है, लोड। जैसे आप इसे लोड करोगे ऑटोमेटिकली आपके इस पावर बीआई डेस्कटॉप में वो डेटा जो है वो लोड हो जाएगा। सो यहाँ पे वो लोड हो रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम एंड देन द डेटा विल बी लोडेड। सो प्रोडक्ट डिटेल्स आपके कलेक्शन का नाम है और ओके टिक आ गया। यहाँ पे राइट, अभी आपको यहाँ पे मेन पेज पे कुछ दिखेगा नहीं, आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स, ये आपके टेबल का नाम है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये चारों कॉलम्स दिख जाएंगे जो आपके टेबल के अंदर है।
सबको मैंने चेक कर दिया है। जैसे आप सबको चेक कर दोगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे डेटा का एक आइकन है, बटन है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका वो स्वीट्स का डेटा आ गया है। सो इन दिस वे यू कैन इम्पोर्ट योर MongoDB डेटा बेस का डेटा ऑन टू योर पावर BI। तो हमने शेल के थ्रू, शेल में चेक किया जो डेटाबेस था, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इसी तरीके से आप कंपस में भी, MongoDB कंपस में भी अपना डेटाबेस बना सकते हो और उसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। So thank you so much students. If you like the video, hit the like button. If you are new to the channel, kindly subscribe the channel. Thank you so much. See you in the next video.